नमस्कार साथियों। बिहार में जो प्रोफेसर की बहाली हो रही है और बहाली पर जो ग्रीवांसेस जो रिपोर्ट थी वो लगभग सौंप दी गई है और प्रक्रियाबद्ध है। चीज़ों को अलग अलग प्रकार से देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी बेट के आयोजन को लेकर होने वाले जो ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि बिहार में बेट का आयोजन होने जा रहा है। यानी बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे सेट हो STET होते हैं या स्लेट होता है कई राज्यों में, उसी प्रकार से आप उसको स्लेट नाम दे सकते हैं, यानी BET बेट नाम दे सकते हैं। साथियों, बेट को लेकर आपको पता है कि 16 मार्च को यानी सोमवार को पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 के सामने गांधी मूर्ति के पास सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी अपनी अपनी ग्रीवांसेस को लेकर आ रहे हैं। ग्रीवांसेस क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, किन किन मुद्दों को अभी उठाना बाकी है, तो सभी विषयों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों से बार बार आग्रह और निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके, जितनी संख्या में हो सके, क्योंकि ये बैठक नहीं है। अब बैठक अब जो अभ्यर्थियों के बीच में दो तरह की चीज़ें चल रही है, एक UGC नेट JRF PhD और दूसरा कि जो सीधे बेट का आयोजन के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे थे। और बेट का आयोजन होगा, इस दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। महामहिम राज्यपाल ज्वाइन करने वाले हैं। राज्यपाल अब नए जो राज्यपाल आए हैं वो अब जस्ट जैसे ही वो शपथ लेंगे, उसके बाद बेट के लेकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी की रिपोर्ट है उनको सौंपी जाएगी, उनसे मंजूरी ली जाएगी और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द बेट का आयोजन होगा। इसके साथ साथ 2-3 मुद्दों की चर्चा करेंगे साथियों। उम्र को लेकर जो इसमें कमी की गई है, यानी उम्र की सीमा को घटाया गया है। जैसा कि पहले 55 वर्ष था, अब उसको घटाकर 45 वर्ष किया गया है, तो इस पर भी आपत्ति है अभ्यर्थियों को, इसको भी ठीक किया जाना चाहिए। दूसरा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को सवाल को लेकर है। डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और इस बात को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में उपापों की स्थिति है। उनका स्पष्ट मानना है कि डिस्क्रिप्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने चाहिए। तो इस मामले में भी ग्रीवांसेस जो है वो सौंपी गई है। तो अभ्यर्थियों की जो भी डिमांड है, वो आपसे आग्रह और निवेदन है कि आप इस बैठक में आइए। और बैठक 16 मार्च को होगा। आप जान लीजिए कि बैठक के माध्यम से ही सब चीज़ें सामने आएगी। तो सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है कि आप बैठक में आइए। उसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। डोमिसाइल को लेकर चर्चा है, BPSC परीक्षा लेनी चाहिए, इस बात की चर्चा है। लेकिन अभी जिस प्रकार से चीज़ें हैं कि BPSC परीक्षा नहीं लेने जा रही है, BSU यानी राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है वो परीक्षा लेने जा रही है। तो अब चीज़ों को समझना है, डोमिसाइल को लेकर, एज को लेकर, और उसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि आपको इंटरव्यू के मार्क्सेस है, तो इसमें 2 प्रोसेसिंग है। उसमें है कि 160 नंबर की परीक्षाएं होंगी और 40 नंबर यानी 20% यानी 40 नंबर का जो इंटरव्यू होगा। यानी चयन का जो आधार है 200 अंकों का, उसमें 40 अंकों के इंटरव्यू के आधार पर लोगों का चयन होगा। तो इस बात पर आपत्ति है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उसको घटाकर 10% यानी 20 नंबर किया जाना चाहिए। एक ऐसा आवेदन में हम लोगों ने ड्राफ्ट के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम लोगों ने अपनी अपनी ग्रीवांसेस को बनाया है। तो साथियों, अब बात ये अलग अलग प्रकार से नहीं होनी चाहिए। UGC नेट JRF जो है, यानी जो बेट के आयोजन में वही बैठेंगे जो नेट JRF PhD होल्डर या MA किए हुए, यानी मास्टर्स डिग्री वाले के लिए विशेष मौका है। अगर आप मांग कर रहे थे कि हमको प्रोफेसर की बहाली, और 2 बार पहले भी बेट का आयोजन हुआ है। 20-22 वर्ष पहले हुआ, 1997 के आसपास हुआ, 94-95 में हुआ, उसके बाद 2002 में हुआ। उसके बाद अभी तक बेट का आयोजन नहीं हुआ है। तो प्रोफेसर की बहाली पर अभी भी देखेंगे कि पिछली जो बहाली आई प्रोफेसरों की, उसमें भी कई विषय ऐसे हैं जिसके अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उनका इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो लगा हुआ है, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, उसके अलावा ही इतिहास के विषय हैं या कई और विषय हैं जिसके अभी तक प्रोसेस जो है वो लगा हुआ है। लेकिन इस बार जो बेट का आयोजन होगा वो बहुत जल्द होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से गुमराह करके अलग अलग चीज़ें नहीं। बेट के आयोजन के लिए कोई मतभेद नहीं है। UGC नेट JRF PhD सब या बेट, ये जो परीक्षा पास करेंगे या रहेंगे, यानी आप समझिए कि UGC नेट JRF PhD और वेट ये इक्वल है आगामी प्रोफेसर की परीक्षा, लिखित परीक्षा में बैठने के लिए। उसके साथ साथ डोमिसाइल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। डोमिसाइल के तहत बहाली होनी चाहिए थी। अभ्यर्थियों के ग्रीवांसेस को हम लोग देखेंगे जो आगामी 16 मार्च को बैठक है। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग ज़िले के हैं,
16 मार्च को सुबह 11 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास आप जमा हुइए और अपने अपने आवेदन के साथ आइए ताकि हम लोग उस आवेदन को सरकार तक पहुंचा सके। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।